नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ौज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज जिस टॉपिक पर हम बात करेंगे वो टॉपिक है कि अल्लाह से अपनी मोहब्बत का जायज़ा लें। अगर कभी हम ये सोचें कि अल्लाह को हमसे कितनी मोहब्बत है, तो फिर हम ये जायज़ा लें कि हमें अल्लाह से कितनी मोहब्बत है। एक माँ को अपने बच्चे से कितनी मोहब्बत होती है कि वो बार बार उस मोहब्बत में रात को उठती है, और मोहब्बत जो है वो मोहब्बत ही इंसान को नींद से बेदार रखती है। अगर किसी वालिदैन का बच्चा हस्पताल में दाखिल हो और सारी सारी रात उसके माँ बाप जो हैं उसके लिए जागते हैं, अब सोचने की बात यह है कि ये कौन सी चीज़ है जो जगाती है? सिर्फ मोहब्बत। अगर हम अपने दिलों में झांकें और अपने दिलों का जायज़ा लें कि हमें अल्लाह से कितनी मोहब्बत है, और जिन लोगों के दिलों में अल्लाह ताला की मोहब्बत कूट कूट कर भरी होती है, उनको उनका वो जज्बा मोहब्बत जो है वो रात के वक्त सोने नहीं देता। वो रात को बार बार उठते हैं, अपने रब के हजूर दस्त बदस्ता खड़े होते हैं, या रकू में झुके होते हैं, या अपने रब के सामने सजदा रेज रहते हैं। अपने गुनाहों पर आंसू बहाते रहते हैं, गिड़गिड़ा कर दुआएं मांगते हैं, अपने लिए, अपने बीवी बच्चों के लिए, अहलो याल के लिए, माँ बाप के लिए, दोस्त अहबाब रिश्तेदारों के लिए, दीन पर कायम रहने के लिए, और अपने कौमो मुल्क की सलामती के लिए, और अपनी आखिरत के लिए, और गिड़गिड़ा कर अपने रब के हुजूर जन्नत के तलबगार होते हैं। और इसी खशू से, इसी खशू व खुजू से वो अल्लाह से जन्नत तलब करते हैं और जहन्नुम से पनाह चाहते हैं। सोचने की बात है कि तमाम इबादात में अल्लाह ताला ने बंदे पर ये शर्त लगाई कि पहले वो मेरी तरफ आए, फिर मैं उसकी तरफ आऊँगा। जैसे कि बुखारी की रवायत 7405 में है कि अल्लाह ताला फरमाता है कि जब बंदा एक हाथ मेरी तरफ आता है तो 10 हाथ मैं उसकी तरफ जाता हूँ। जब बंदा अपनी महफिल में अल्लाह को याद करता है तो फिर अल्लाह कहता है कि मैं उसको अपनी महफिल में याद करता हूँ। वो चल कर आता है तो मैं दौड़ कर उसकी तरफ जाता हूँ। यानी खास बात इसमें यह है, शर्त यह है कि बंदा पहले आए। फिर उसके जवाब में अल्लाह ताला इससे बढ़कर आगे आता है, सिवाय इस एक तहज्जुद के वक्त कि अल्लाह ताला खुद 7वें आसमान पर तशरीफ लाता है और अल्लाह पुकारता है कि है कोई चाहने वाला जिसको मैं दूं, है कोई तलब करने वाला जिसकी तलब पूरी करूं, है कोई मगफिरत चाहने वाला कि मैं उसकी बख्शिश कर दूं। बुखारी की रवायत है 1145 और मुस्लिम की है 7758। इबादुर रहमान को यानी अल्लाह के बंदों को रात की इबादत में ज़्यादा मज़ा आता है, इसलिए कि एक तो रात की इबादत में रयाकारी का शोबा नहीं होता, दूसरा रात की तन्हाइयों में बंदा जिस तरह अल्लाह की तरफ मतवजा हो सकता है और मनाजात कर सकता है, दुआएं मांग सकता है, दिन को नहीं कर सकता। क्यों कि दिन में तरह तरह के मामलात में उसका दिल और जहन जो है वो फंसा हुआ होता है। जैसा कि हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रवायत है कि क़यामत के दिन अल्लाह ताला ने 7 किस्म के आदमियों को अपने साए में रखेगा, जिस दिन उसके साए के सिवा और कोई साया नहीं होगा। उन 7 आदमियों में से एक शख्स वो होगा जिसने तन्हाई में अल्लाह को याद किया और उसकी आंखें बह निकली। और ये तन्हाई जो है वो दिन में कम ही नसीब होती है। इस रवायत को बुखारी की 660 जो है वो हदीस से रवायत किया गया है। सहाबा कराम जो थे उनका तर्ज अमल ये था कि हज़रत अबू दरदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रवायत है कि वो सारी रात क़याम करते और सारा दिन रोज़ा रखते, यहाँ तक कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उनकी शिकायत हुई और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें ऐसा करने से मना फरमाया। बुखारी की 1968 रवायत है, क्योंकि
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں رات کو قیام بھی کرتا ہوں اور سوتا بھی ہوں اور روزہ بھی رکھتا ہوں اور اس کی قضا بھی کرتا ہوں۔ یعنی اس بات میں یہ بات نوٹ کرنے والی ہے کہ صحابہ کرام تو اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے اور آخرت کے انعامات کے حصول کے لیے اتنا مشغول ہو جاتے کہ انہیں روکنا پڑتا تھا، اور ایک ہم ہیں کہ ہزار ترغیبات کے باوجود اس کی طرف متوجہ نہیں ہوتے۔ یہی سوچنے کا مقام ہے کہ ہمارا کیا بنے گا۔ ہمارے دلوں میں اللہ تعالیٰ کی جو محبت ہے اس کی شدت سب محبتوں سے بڑھ کر ہونی چاہیے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق روایت ہے کہ وہ 3 افراد تھے، خود، بیوی اور غلام۔ ان تینوں نے رات کو 3 حصوں میں تقسیم کیا ہوا تھا۔ ایک حصے میں ایک اٹھتا تھا اور 2 سوتے تھے، اور دوسرے حصے میں دوسرا اٹھتا تھا، اور اسی طرح رات کے تیسرے حصے میں تیسرا اٹھتا تھا اور باقی سوتے تھے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں اللہ تعالیٰ کی محبت جو ہے وہ پیدا کرے اور ہمارے دلوں میں خشیت الہی پیدا ہو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے محبت کے خزانوں سے بھرپور کر دے۔ اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم اس سے محبت کریں جس طرح وہ چاہتا ہے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔